इस बेहद शानदार रोमांचक कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी एक आइलैंड से शुरू होती है जहां पर सैमुअल नाम का एक रिपोर्टर तस्वीरें ले रहा था। सैमुअल जिन लोगों की तस्वीरें ले रहा था वो सारे सो रहे थे। आखिर न जाने क्या 3 दिन पहले इस आइलैंड में हुआ था कि अब तक सभी लोग सो ही रहे थे। कोई जागा ही नहीं। कोई स्विमिंग पूल में सो गया तो कोई बस में, कोई पेड़ पर सो रहा था, कोई होटल में तो कोई चर्च पे। सभी के अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अगर इंसान को सोता हुआ ही उठाया गया तो उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता था। इसीलिए जो जहाँ था उसे वहीं पर छोड़ दिया गया। रिसर्चर और डॉक्टर सभी इस आइलैंड में आकर रिसर्च करते हैं, लेकिन किसी को भी इनकी बीमारी का पता नहीं चलता कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ क्या था। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि बाहर से आए लोगों पर इसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए सब अपने कैंप डालकर इसी आइलैंड में रहने लगे ताकि वो इसके पीछे की वजह जान पाएं। साथ ही किसी भी रिपोर्टर को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सैमुअल नाम का रिपोर्टर चुपके से यहाँ आ जाता है और बस की फोटोज ले रहा होता है जहाँ पर सारे लोग सुकून से सो रहे होते हैं। वो एक औरत को उसकी गोद में गोल्डन फिश की थैली को देखता है जो मछलियाँ हिलडुल रही थीं। इसीलिए सैमुअल उसे अपने साथ ले लेता है ताकि वो उस मछली से बातें कर सके और उसे अकेलापन भी न महसूस हो। इस आइलैंड पर पंछियों और जानवरों को कुछ नहीं हुआ था। फोटोज लेने के बाद सैमुअल एक घर में जाता है जहाँ पर बिस्तर में एक लड़की सो रही होती है जिसका नाम स्टेला होता है। सैमुअल उसे पहले बहुत ही प्यार से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है और जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। वो देखता है कि स्टेला के घर के बाहर 2 रिसर्चर खड़े हुए थे। सैमुअल उन्हें छुपकर देख रहा था। हमें पता है कि इधर किसी भी रिपोर्टर का आना मना था। अगर सैमुअल के बारे में उन्हें पता चल जाता तो सैमुअल को सजा भी हो सकती थी। उनके जाने के बाद सैमुअल चुपचाप दूसरे कमरे में सो जाता है। तभी सोते हुए वो एक सपना देखता है। उसे अपने सपने में लड़की स्टेला ही दिखती है जिसके घर में वो सो रहा था। स्टेला एक मॉल में कुछ चीजें खरीद रही होती है। वो जब स्टेला को उसके नाम से पुकारता है तो वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है सुबह हो जाती है। वो रेडियो सुनता है और सो रही स्टेला से भी बातें करता है। अब सैमुअल फिर से फोटोज लेने निकल जाता है। वो एक चर्च में जाता है जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो उनकी फोटोज लेता है और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए उन्हीं के बीच में बैठ जाता है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। वो सपने में फिर से स्टेला को देखता है। इस बार वो दोनों आमने सामने बैठे थे। स्टेला सैमुअल से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पैसे कमाने आए हो। सैमुअल कहता है नहीं, मैं यहाँ कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे फ्यूचर में पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तभी फिर से उसकी आंख खुल जाती है और वो चुपचाप वापस स्टेला के घर आ जाता है जहाँ पर स्टेला की चीजों को वो देखने लगता है। तभी उसे एक डायरी मिलती है जिसमें वो हर रोज कुछ न कुछ लिखा करती थी। सैमुअल उसकी डायरी को पढ़ने लगता है। वो जैसे जैसे डायरी को पढ़ता जाता है उसे लगता है कि वो स्टेला को बहुत दिनों से जानता है। अब इसी तरह हर रोज स्टेला सैमुअल से आकर बातें किया करती। सैमुअल उससे पूछता है कि तुम लंबी नींद में क्या महसूस करती हो। वो कहती है कभी कभी बहुत सुकून मिलता है लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे मैं बहुत ही गहराई में गिरती जा रही हूँ। वो बताती है कि मैं सबसे आखिरी में सोई थी। जब मैं अपने घर आ गई मैंने सबसे पहले अपने पियानो टीचर को सोते हुए देखा जो अचानक से पूरी क्लास के सामने सो गए और इसके बाद से इस बीमारी ने यानी शाप ने हर इंसान को अपने काबू में ले लिया था। अब फिर से सैमुअल अगले दिन बाहर जाता है। वो एक जगह पर खड़ी कार को देखता है जिसमें बहुत सारे बलून्स पड़े हुए थे। जब वो फोटोज ले रहा होता है तब वो देखता है कि ऊपर बिल्डिंग में 2 रिसर्चर्स खड़े हुए हैं। इससे पहले वो सैमुअल को देख पाते वो छुप जाता है और वापस से घर आ जाता है। उसे फील हुआ कि अगर वो लंबे समय तक यहीं पर रुका रहा तो उसे खतरा हो सकता है। इसीलिए वो अपना सामान पैक करता है और यहाँ से जाने लगता है। जब वो वापस जाने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचता है तो बहुत देर तक वो खड़ा होकर सोचता रहता है कि वो जाए या फिर ना जाए। दरअसल उसका दिल स्टेला को छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था। वो कहीं न कहीं स्टेला को पसंद करने लगा था। इसीलिए वो वापस जाने का फैसला करता है। अब वो जब भी सोता स्टेला उससे बात करने के लिए सपने में आती थी। एक दिन स्टेला उससे सपने में पूछती है कि तुम मुझे असली वजह बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो। सैमुअल बताता है कि 1 साल पहले मैं इस आइलैंड में आया था छुट्टियां गुजारने। मैंने तुम्हें एक ग्रोसरी स्टोर में देखा था, फिर तुम एक होटल में गई और मैं तुम्हारे पीछे आ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, जिसके बाद फिर हम मिले ही नहीं। इसीलिए मैं वापस तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊँ। इतना कहकर सैमुअल दोबारा से असली दुनिया में जाग जाता है और मार्केट से जरूरी चीजें लेने जाता है जहाँ पर 2 रिसर्चर्स भी आ जाती है जिसमें से एक सैमुअल को देख लेती है। तभी सैमुअल वहाँ सोने का नाटक करने लगता है जैसा कि इस आइलैंड पर सभी सो रहे होते हैं। वो रिसर्चर डॉक्टर पहले तो उसे चेक करती है और फिर वहाँ से वो अपना सामान लेकर चले जाते हैं। उनके जाने पर सैमुअल वहाँ पर बहुत मौज मस्ती करता है और फिर कैशियर के पास पैसे रखकर चला जाता है। वो वापस स्टेला के घर पर आ जाता है, लेकिन लौटते वक्त वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी रखी हुई हैं, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर भी था जिसमें स्टेला ने अपनी सभी पसंद और नापसंद चीजों के बारे में बताया हुआ था। अब सैमुअल उस टेप रिकॉर्डर को सुनने लगता है। उसे पता चलता है कि स्टेला को बहुत ही अजीब चीजें पसंद हैं, जैसे कि बिना सर के बार्बी डॉल, पानी में चलती हुई नाव और टाइपराइटर की आवाज उसे बहुत पसंद थी।
वो इन सभी चीजों को लाकर रख देता है ताकि स्टेला जब भी उठे वो इन सब चीजों को देखे और उसे बहुत अच्छा लगे। साथ ही स्टेला ने ये भी बताया था कि उसे बीच में लंबी सैर करना बहुत पसंद है। ये सब सुनने के बाद सैमुअल फिर से सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि स्टेला उसके साथ ड्राइव पर जाने के लिए तैयार है। स्टेला उसे एक सोते हुए आदमी की गाड़ी ले जाने का बोलती है। इस पर सैमुअल बोलता है, देखो यार, हम चोरी नहीं कर सकते। वो कहती है कि हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए उधार मांग रहे हैं गाड़ी। अब स्टेला उस आदमी के घर जाती है और चाबी लेकर आती है। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद वो अपने सपने से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि स्टेला के घर कुछ डॉक्टर्स उसे देखने आए हैं। दरअसल ये डॉक्टर हर हफ्ते हर किसी का घूम घूम करके चेकअप किया करते हैं, जिन्हें देखकर सैमुअल अलमारी में छुप जाता है। डॉक्टर भी स्टेला को चेक करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर्स के जाने के बाद वो अलमारी से बाहर आता है और स्टेला के हाथ पकड़कर वहीं फर्श पर लेट जाता है। फिर अगले दिन से दोबारा वो टेप रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। अब वो स्टेला की नापसंद चीजों के बारे में जानता है। इस बार उसने अपने अकेलेपन के बारे में बताया था। वो कहती है कि भले ही मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद सैमुअल फिर से सो जाता है। अब फिर से वो स्टेला से अपने सपने में बात करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर किसी का जिंदगी में कोई न कोई पार्टनर जरूर होता है। क्या पता आने वाले भविष्य में हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाएं। उस पर स्टेला कहती है कि ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ये बातें सुनकर सैमुअल को लगता है कि वो फालतू में ही अपना समय वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर रुका हुआ है। वो एक बार फिर यहाँ से जाने का फैसला करता है, मगर इस बार भी वो नहीं जा पाता और वापस से स्टेला की मनपसंद चीजों को बनाकर खाने लगता है। एक बार फिर से उसे सपना आता है जिसमें स्टेला कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस स्टेला को तुम रिकॉर्डर और किताबों से जानते हो, वो स्टेला असल में बहुत अलग है। सैमुअल को लगने लगता है कि शायद स्टेला सही कह रही है। जिस लड़की से मैंने आज तक बात नहीं की, उसे मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मगर ये सब स्टेला ने सिर्फ उसे अपने सपने में कहा था। असल बात स्टेला के दिल में क्या थी, ये बात वो तो खुद भी नहीं जानता था। अब जब तीसरी बार सैमुअल यहाँ से जाने लगता है तो न जाने उसे क्या हो गया था। रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगती है। उसका प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितना भी पानी पीता उसकी प्यास और भी बढ़ती जाती और इसी के साथ उसे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही थी। वो ये देखकर समझ जाता है कि उसके ऊपर भी इस आइलैंड का असर होने लगा है। अब वो गिरते पड़ते किसी भी तरह स्टेला के घर पहुंच जाता है और स्टेला के हाथ पर अपना हाथ रखकर सो जाता है। मगर अगली सुबह वो जाग जाता है, लेकिन सैमुअल समझ जाता है कि वो भी यहाँ के लोगों की तरह जल्दी ही नींद में पहुंचने वाला है। इसीलिए वो बहुत सारी टाइप करके नोट्स लिखता है और बाकियों की तरह ही वो नींद में चला जाता है। कुछ दिन बाद हम ये देखते हैं कि स्टेला के शरीर में हलचल होने लगती है। वो नींद से जाग चुकी होती है, लेकिन उसके जिस्म में अब जरा सी भी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो पूरे 3 हफ्तों के बाद जागी थी। वो हिम्मत करके उठती है और किसी भी तरह से नल के पास पहुंचकर पानी पीती है। तभी उसकी नजर दूसरे टूथब्रश पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसके अलावा कोई और भी उसके घर में रहता है। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सैमुअल ने उसकी डायरी को पढ़ा और उसकी रिकॉर्डेड बातें को भी सुन चुका है। वो अब उसे मारकर जगाने की कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। सैमुअल तो उसी की तरह लंबी नींद में जा चुका होता है। इसी बीच उसे सैमुअल के लिखे हुए नोट्स मिलते हैं, जिसमें उसने सॉरी लिखा हुआ था, ताकि स्टेला जब ये सब पढ़े तो वो उसे माफ कर दे कि उसने उसकी डायरी और रिकॉर्डेड बातों को सुना। साथ ही उसने ये भी लिखा कि स्टेला, तुम्हारा अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब तुम लोगों को खुद तक पहुंचने दोगी। सारी बातें पढ़कर स्टेला को समझ आता है कि सैमुअल अजनबी होकर भी उसे अच्छी तरह समझ पाया। अब वो बिल्कुल उसका उसी तरह ख्याल रखती है जैसा कि सैमुअल ने उसका रखा था। अब जैसे सैमुअल स्टेला से सपने में आकर बातें करता था, उसी तरह स्टेला भी अब सैमुअल के सपने में कर बातें करती। वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन स्टेला जब सवेरे उठती है तो वहाँ पर सैमुअल नहीं था, जहाँ पर वो सोया हुआ था। स्टेला उसे पूरे घर में ढूंढती है, तभी उसे वो किचन में खड़ा मिलता है। वो जब एक दूसरे के पास खड़े होते हैं तो स्टेला को लग रहा था कि वो उससे पहली बार नहीं, बल्कि सैमुअल को वो बहुत समय से जानती है और अब वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद हम उस औरत को भी देखते हैं जो बस में बैठी थी, जिसके पास गोल्डन फिश थी। वो औरत भी जाग जाती है। अब उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मछलियां थीं, जो जाहिर है कि ये काम सैमुअल का ही था। कहा जाता है ना कि इंसान जिस चीज को दिलो दिमाग से चाहता है वो चीज उसे मिल ही जाती है। जैसे सैमुअल को स्टेला, चाहे इस आइलैंड पर कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन दोनों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत हादसा था। इसीलिए इस मूवी का नाम है अ ब्यूटीफुल कर्स। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको कैसा लगा जानकर हमें जरूर बताइए।